हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्नि। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। आज 24वां अध्याय का पाठ है। तो इस अध्याय में था कि लक्ष्मण जी की बात सुन, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं राम जी को कि आप जो दैव कह रहे हैं, आज जो दैव के बल से आपके राज्याभिषेक को नष्ट किया गया है, वे आज मेरे पुरुषार्थ को अवश्य दैव का विनाश देखेंगे। धर्मात्मा श्री राम ऐसे कह रहे राम जी को, धर्मात्मा श्री राम हमारे महाराज वानप्रस्थ धर्म के पालन में चित्त को एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब उनका उम्र हो गया था वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करने का। उनमें अपना चित्त को नहीं लगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, जैसे भूमि तट पर समुद्र को रोके रहती है, उसी प्रकार मैं आपकी ओर आपके राज्य की रक्षा करूंगा। यदि ऐसा ना करूं तो वीर लोग का भागी ना हो। ऐसा लक्ष्मण जी राम जी से बोल रहे हैं। इसलिए आप मंगलमय अभिषेक सामग्री से अपना अभिषेक होने दीजिए। इस अभिषेक के कार्य में आप तत्पर हो जाइए। मैं अकेले ही बलपूर्वक समस्त विरोधी भूपालों को रोक रखने में समर्थ हूँ। आज मेरी ये दोनों भुजाएं जो आपके राज्य है, जो आपके राज्य अभिषेक में जो विघ्न डालेंगे, उनको रोकने के लिए अपने अनुरूप पराक्रम प्रकट करेगी। रघुवंश की वृद्धि करने वाले श्री राम ने लक्ष्मण की बातें सुनी और उसके आंसू पोंछे। उन्हें बारंबार सांत्वना देते हुए कहा, सोम मुझे तो तुम माता पिता की आज्ञा के पालन की दृढ़ता में स्थित समझो। यही सत्पुरुषों का मार्ग है। राम जी कहते हैं कि मैं तो वन में जरूर जाऊंगा, इसमें मेरा दृढ़ निश्चय है, और ये सत्पुरुषों का मार्ग भी यही है। 24वां सर्गा। विलाप करती हुई कौशल्या का श्री राम से अपने को भी साथ ले चलने के लिए आग्रह करना। पति की सेवा ही नारी का धर्म है, यह बताकर श्री राम का उन्हें रोकना और बन जाने के लिए उनकी अनुमति प्राप्त करना। तम समीक्ष व्यवस्थितम पितु निर्देश पालने कौशल्या वाप्स संरुद्धा वाचो धर्मिष्ठ अब्रवीत। कौशल्या ने जब देखा कि श्री राम ने पिता की आज्ञा के पालन का ही दृढ़ निश्चय कर लिया है, तब वे आंसुओं से रुधी हुई गदगद वाणी में धर्मात्मा श्री राम से इस प्रकार बोली, अदृष्ट दुखो धर्मात्मा सर्वभूत प्रियम वदा मयि जातो दशरथात् कथम उच्चेन वर्तये। हाय, जिसने जीवन में कभी दुख नहीं देखा है, जो समस्त प्राणियों से सदा प्रिय वचन बोलता है, जिसका जन्म महाराज दशरथ से मेरे द्वारा हुआ है, वह मेरा धर्मात्मा पुत्र खेत में गिरे हुए अनाज के एक एक दाने को बीन कर कैसे जीवन निर्वाह कर सकेगा। यस्य वृत्तस्य दासस्य मृष्टान्नानि भुजन्ते कथम से भुज्यते रामो वने मूल फलानियम। जिनके भीतर दास भी शुद्ध स्वादिष्ट खाते हुए श्री राम वन में फल मूल का आहार कैसे करेंगे। काये दच्छुत्वा कस्यावान भवेत् वयम् गुणावान दैतो राज्ञा काकुस्तो यद् विश्वस्यते। जो सद्गुण संपन्न महाराज दशरथ के प्रिय हैं,
उन्हीं का कुष्ठ कुलभूषण श्री राम जो वनवास के दिया जा रहा है, जिसे सुनकर मौन मौन इस पर विश्वास करेगा, इसे सुनकर कौन इस पर विश्वास करेगा? तो ऐसी बात सुनकर किसको भी भय नहीं होगा। नूनम ते बलवान लोको कृतान सर्वाम अधिशन लोके रामाभिरामस्तम वनम यत्र गमिष्यति। निश्चय ही इस जगत में देव सबसे बड़ा बलवान है, उसकी आज्ञा सबके ऊपर चलती है, वही सबको दुख सुख से संयुक्त करता है। उसी के प्रभाव में आकर तुम्हारे जैसे लोकप्रिय मनुष्य वन में जाने के लिए उद्धत है। अयम तु ममात्मा भवस्तवा दर्शन मारुता विलाप दुख समिधो रुदितो सुतुताहुत चिंता भास्व महाधूमा तव गमन चिंतजा कर्षयित्वाधिकं पुत्रं निःश्वास्याय संभवम् त्वया विहीनमिह शोकयग्निरः अतुलो महान् प्रदच्छति यथा कच्छम चित्राभानु हिमाटये। परंतु बेटा, तुमसे बिछुड़ कर जाने पर यहाँ मुझे शोक की अनुपम एवं बहुत बड़ी हुई आग उस तरह जलकर भस्म कर डालेगी, जैसे ग्रीष्म ऋतु में दावानल सूखी लकड़ी और घास फूस को जला डालता है। शोक की यह आग मेरे अपने ही मन में प्रकट हुई है। तुम्हें ना देख पाने की संभावना ही वायु बनकर इस अग्नि को उदित कर रही है। विलाप जनित दुख से ही उसमें ईंधन काम कर रही है। रोने से तो जो अशुपात होते हैं वे ही मानो इसमें दो ध्वनियों की आहुति है। चिंता के कारण जो गरम गरम उच्च श्वास प्रकट हो रहे हैं वही इसका महान धूम है। तुम दूर देश में जाकर फिर किस तरह आओगे? इस प्रकार की चिंता इस शोक अग्नि को जन्म दे रही है। सांस लेने का जो प्रयत्न है उसी से आग की प्रतिक्षण वृद्धि हो रही है। कथम की धेनु स्वस्य गच्छन तुम अनुगच्छति अहम ताम गमिष्यामि तत्र वस्य गमिष्यति। वह धेनु आगे जाते अपने बछड़े के पीछे पीछे चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे चली जाऊंगी। यथा निगति मात्रा तत्वाक्यम पुरुषर्षभा सुत्वा रामो अब्रवीत्वा कम मातरम विषद्रुत दुखिता। माता कौशल्या ने जैसे जो कुछ कहा उसे वचन को सुनकर पुरुषोत्तम श्री राम ने अत्यंत दुख में डूबी अपनी माँ से पुनः इस प्रकार कहा, कैकेय्या वंचितो राजा महिषारण्यमासिता भवत्या च परित्यागो नानूनं वर्तयिष्यति। माँ कैकेयी ने राजा के साथ धोखा किया है। इधर मैं वन को चला जा रहा हूँ। इस दशा में यदि तुम भी उनका परित्याग कर दोगी तो निश्चय ही वे जीवित नहीं रह सकेंगे। भर तुम किल परित्यागो निशा केवल स्त्रिया सा भत्या न कर्तव्य मानसापि वीरगति। पिताजी, परित्याग नारी के लिए बड़ा ही कुर्तापूर्ण कर्म है। पति का परित्याग नारी के लिए बड़ा ही कुर्तापूर्ण कर्म है। सत्पुरुषों ने इसकी बड़ी निंदा की। यदि तुम ऐसी बात कभी मन में नहीं लानी चाहिए। यज्जीवति काकुस्तम पिता में जगति पति शुश्रूषा क्रियताम भक्तावत्साहि धर्म सनातनम। मेरे पिता काकुस्त कुलभूषण महाराज दशरथ जब तक जीवित है तब तक तुम उन्हीं की सेवा करो और पति की सेवा ही स्त्री के लिए सनातन धर्म है। एवं मुक्ता तु रामेण कौसल्या शुभ दर्शना कौसल्याता एते युवाचा सुप्रीता राम क्लिष्ट कारिणा। श्री राम के ऐसा कहने पर शुभ कर्म पर दृष्टि डालने वाली देवी कौशल्या ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनायास महान कर्म करने वाले श्री राम से कहा, अच्छा बेटा, ऐसा ही करूंगी। एवं मुक्तस्तु वचनम रामो धर्म वितावरम
भूया भूया ताम अब्रवीतम वाक्यम मातरम दुखिता। माँ के इस प्रकार स्वीकृति सूची वास कहने पर धर्मात्मा श्रेष्ठ राम ने अपना दुख में पड़े हुए अपनी माता से पुनः इस प्रकार कहा, मया चैव भक्त्या चैव मदनम पितु राजा भर्तु गुरु श्रेष्ठ श्रेष्ठ पितु श्रेष्ठ सर्वेशम ईश्वर प्रभु। माँ पिताजी की आज्ञा लेने पर माँ पिताजी की आज्ञा का पालन करना ही मेरा और तुम्हारा दोनों का कर्तव्य, क्योंकि राजा हम सब का लोगों के स्वामी श्रेष्ठ गुरु ईश्वर तथा प्रभु हैं। इमानी तु महारण्ये विहत्य नव पंचसा वर्षाणि परम प्रीता स्थायी बचने तब तवा। इस 14 वर्ष में मैं विशाल वन में घूम कर फिर लौट आऊंगा, बड़े प्रेम से तुम्हारी आज्ञा का पालन करता रहूंगा। एवं मुक्ता प्रिया पुत्र बाघ एवं मुक्ता प्रिया पुत्र भाष्म पूर्ण तथा वाचा परमार्था तु कौशल्या सुत वत्सला। उनका ऐसा कहने पर पुत्र वत्सला कौशल्या के मुख पर पुनः आंसुओं का धारा बह चली। वे उस समय आर्त होकर अपने प्रिय पुत्र से बोली, आशा रामा सपत्नी वस्तु मध्य नाचे मम न ममामि काकुस्था वनम वन्या मृगमिव यति ते गमने बुद्धि कृतापि तर्पेक्षया। बेटा राम अब मुझसे इस सौतेली के बीच में नहीं रह जाएगा। काकुस्थ से यदि पिताजी की आज्ञा का पालन करने की इच्छा से तुमने वन में जाने का निश्चय किया है, तो मैं भी वनवास में हरणी की भांति अपने मन को वन में ही ले चले। ताम तथा रुदती रामो रुदम वचनम अब्रवीत् जीवंता स्त्रिया भर्ता देवता प्रभुरेव च भक्त्या मम च वाद्या रामम परिहते। यह कहकर माता कौशल्या रोने लगी। उन्हें उस प्रकार रोती देख श्री राम रो पड़े। उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा, माँ, स्त्री के जीते जी उसका पति उसके लिए देवता ईश्वर के समान होता। महाराज को छोड़कर और मेरे दोनों महाराज तुम्हारे और मेरे दोनों के प्रभु हैं। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब भक्तन की जय। सब संतन की जय। जय जय सीताराम।